क्या आपको भी हैवी बाइक्स का शौक़ है, लेकिन आप हैवी बाइक इसलिए नहीं ख़रीदते क्योंकि उसकी जो पेट्रोल की एवरेज होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन आपके पास इतने पैसे ज़रूर हैं भी आप एक हैवी बाइक ख़रीद सकें। तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बताऊंगा जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 इलेक्ट्रिक बाइक है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक बाइक वो जो कि असल में नंबर 1 है। ये वो वाली नंबर 1 इलेक्ट्रिक बाइक नहीं मैं बता रहा, जो पाकिस्तान की हर जो कंपनी न्यू लॉन्च होती है और अपने टॉप पर लिखती है पाकिस्तान की जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक बाइक है वो हमारी है। ये एक्चुअल में नंबर 1 इलेक्ट्रिक कंपनी है पाकिस्तान की। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक कौन सी है, क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है, बिल्ड क्वालिटी किस लेवल की है, वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वोलेक्ट्रा कंपनी का जो मॉडल है बोल्ट, उसकी वीडियो लेके आया हूँ। उसके तमाम डिटेल्स आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, प्राइस, वारंटी और कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन जो आपको अभी तक नहीं पता और ना ही किसी ने कंपनी से अभी तक पूछा है और ना ही कंपनी ने खुद बताया है। ज़ाहिर बात आप कंपनी से पूछेंगे तो आपको बताएंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है और इसी तरह के रिव्यूज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। तो ये पाकिस्तान की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कंपनी है। इसको नंबर 1 मैं क्यों कह रहा हूँ वो आगे मैं आपको जैसे जैसे इसकी स्पेसिफिकेशन बताता जाऊँगा वैसे वैसे आपको अंदाज़ा होता जाएगा भी ये नंबर 1 पे क्यों है। तो पहली बात भी, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम कंपनीज़ है जिन्होंने हैवी बाइक लॉन्च की हुई है इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर। अगर कुछ लोगों की हैवी बाइक है भी तो उनकी जो बाइक का जो साइज़ है वो छोटा है। जब आप उसके ऊपर बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे छोटे बच्चे को आपने हैवी बाइक लेके दी हुई है। ये जो हैवी बाइक है इसका एक पूरा साइज़ जो हैवी बाइक का होता है उस तरह की हैवी बाइक है और ये फुली इलेक्ट्रिक है। अब मैं इसके जो मेन जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और इसके अंदर फीचर्स को बताने से पहले ये पाकिस्तान की इस हवाले से भी नंबर 1 है क्योंकि इसके अंदर जो हर पार्ट लगा है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। और असल में अच्छी वाली वो वाली नहीं जो दूसरी कंपनीज कहती हैं भी जनाब हमारी कंपनी की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इस तरह की पाकिस्तान में और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इस कंपनी के जो बाइक्स जितनी भी हैं वो नेक्स्ट लेवल की बनी हुई है और इसकी जो एक्चुअल में जो बिल्ड क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। डिज़ाइन वाइज बात करें तो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। डिज़ाइन बिल्कुल हैवी बाइक जैसा है और इसका जो साइज़ है वो भी हैवी बाइक जितना ही बड़ा है। तो इसको जो मेन फीचर्स हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो 0 to 60 की जो टॉप स्पीड है वो सिर्फ 4 सेकंड में ये अचीव कर लेती है, ये इसका एक फ़ीचर है। उसके बाद नो फ्यूल रिक्वायर्ड, इसके अंदर पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फुली इलेक्ट्रिक बाइक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक चार्ज के अंदर ये 80 to 100 किलोमीटर बाइक चलेगी। अब कुछ लोग कहेंगे भी ये माइलेज कम है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये माइलेज ठीक है। अब आपको बाइक के अंदर वो 400-500 किलोमीटर वाली रेंज नहीं मिल सकती जो कि असल में कार्स में होती है। कार्स में क्यों होती है? पहली बात वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, उसके बाद उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह होती है जहाँ पर आप उन बैटरियों को रख सकते हैं। तो अगर आप वो वाले फंक्शंस इसके अंदर बाइक के अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो बाइक की तकरीबन 10-12 लाख की हो जाएगी। तो उस हवाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भी एक जो शहर के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे तो 50 से 60 किलोमीटर आप बाइक को यूज़ करेंगे। अगर हैवी बाइक होगी तो उसका तो पेट्रोल की कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा होगी। तो उस हवाले से अगर आप डेली शहर के अंदर चलाना चाहते हैं लेकिन हैवी बाइक के शशके लेना चाहते हैं तो ये माइलेज बहुत ही ज़बरदस्त है। 80 से 100 किलोमीटर आपको इकॉनमी मोड पे मिल जाएगी। हाई स्पीड के ऊपर आपको तकरीबन ये 50 से 60 की मिल जाएगी। अब मैं आपको ये फिगर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर न्यू व्यूवर हैं तो आप मुझे नहीं जानते होंगे। अगर आपने मुझे जानना है अभी मैंने किस लेवल पर जाके इनको टेस्ट किया हुआ है बैटरीज़ को और मोटर की स्पीड्स को और कितनी माइलेज ये देती हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फुल डिटेल रिव्यूज़ हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देखेंगे। पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको इस तरह के रिव्यूज़ नहीं मिलेंगे क्योंकि इस लेवल के उन्होंने टेस्ट किए ही नहीं, क्योंकि इन टेस्टों को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं। इसलिए इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता यूट्यूब के ऊपर। वो कहते हैं बस आएँ और स्पेसिफिकेशन पढ़ के आपको सुना दें और जो कंपनी ने कहा है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है वो बता के और साइड पे हो जाएँ, व्यूज़ लिए और साइड पे हो गए। तो जो न्यू हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ भी अगर आप देखना चाहते हैं भी मैं आपको किस तरह बता देता हूँ भी इसकी एवरेज कितनी आएगी। 19-20 का फ़र्क आपको ज़ाहिर बात है वो तो आएगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसकी वजह यही है भी मैंने नेक्स्ट लेवल पर जाके इनके रिव्यूज़ बनाए हुए हैं। ज़ाहिर बात है अगर आप 70 ख़रीदते हैं, एक होंडा की एक चाइना की, तो उसके अंदर आपको 19-20 का ही फ़र्क मिलेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा क्योंकि बाकी सारी स्पेसिफिकेशन उसकी सेम होती हैं बिल्कुल। इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर आ जाते हैं
तो बैटरी सेम होती है, बस उसके जो लाइफ साइकिल्स हैं वो कम ज़्यादा होते हैं। बाकी उनकी जो एवरेज होती है वो भी 19-20 का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। तो उस हवाले से इसकी जो माइलेज है मैं आपको बता रहा हूँ, वो तकरीबन 80 किलोमीटर इकॉनमी मोड पे आ जाएगी। इसके जो स्पोर्ट्स मोड के ऊपर है वो आपको 50 से 60 किलोमीटर के दरमियान ईज़िली मिल जाएगी। ज़ीरो मेंटेनेंस। जब आप एक हैवी बाइक लेते हैं, ज़ाहिरी बात है आप कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल बाइक भी लें तो हर 1-2 माह बाद आप उसकी ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, ऑयल चेंज करवाना पड़ता है और भी मामलात होते हैं। इसके अंदर वो सिस्टम नहीं है। इसके अंदर आपने एक दफ़ा बाइक ले ली, सारा फ़िक्र ख़त्म। आपने बस जब भी चेंज करवानी है, इसकी बैटरी चेंज करवानी है, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी चीज़ का एक्सपेंस है ही नहीं, ज़ीरो एक्सपेंस है। उसके बाद फुल चार्ज 4 से 5 घंटों में हो जाएगी। तो ये अगर आप मेरे हवाले से बात करें तो 5 घंटे इसको इजीली लग जाएंगे चार्ज होने में, 4 घंटों में चार्ज नहीं हो पाएगी। इसके अंदर जो आपको चार्जर दिया जाता है वो 82 वोल्ट 6 एम्पेयर का चार्जर दिया जाता है, जो आपको बैटरियों को चार्ज करके देगा। इसके अंदर जो बैटरी है वो लिथियम आयन की बैटरी लगाई गई है। और सबसे जो मेन बात है, जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने हैवी बाइक लाई भी है तो उसके अंदर ये फीचर नहीं होगा भी। उसके अंदर पहली बात भी लिथियम आयन की बैटरियाँ नहीं होंगी। अगर आयन की होंगी तो कम एम्पेयर की होंगी। ज़्यादातर अगर कोई 1-2 कंपनियों ने लाई भी है तो वो ड्राई बैटरी के अंदर लाई है। तो इतनी महंगी बाइक खरीद कर ड्राई बैटरियों वाली आपने इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो उससे बेहतर है आप बाइक ना ख़रीदें। तो इसके अंदर ये जो मुझे चीज़ अच्छी पसंद आई है भी, इन्होंने लिथियम आयन बैटरियाँ लगाई हुई हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है इसकी। और उससे भी अच्छी बात एक और है जो पाकिस्तान की किसी भी और इलेक्ट्रिक बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो है इसकी वारंटी। आपको दूसरी कंपनीज देंगी 3 माह की, 6 माह की, हद 1 साल की वारंटी मिलेगी। ये कंपनी आपको 3 साल की वारंटी देती है। 3 साल तक आपको इसकी बैटरी के अंदर कोई भी मसला आ जाएगा तो कंपनी आपको वो बैटरी रिप्लेस करके देगी, रिपेयर भी नहीं करके देगी। यहाँ तक इस कंपनी ने कहा हुआ है। और इसकी जो लाइफ है वो 5 साल है। आगे आप देख लें भी एक हैवी बाइक 5 साल के अंदर कितना पेट्रोल कंज्यूम करेगी, और ये जो है ये 5 साल के अंदर आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। और इसकी जो बैटरी की जो लाइफ साइकिल है वो 1200 लाइफ साइकिल हैं। और अगर आप कहते हैं भी ये जनाब बाइक बहुत ज़्यादा महंगी है, दूसरी कंपनी तो इतनी की दे रही हैं, ये महंगी क्यों दे रही है, तो वो मैं आपको वजह बता देता हूँ। वो जो कंपनीज़ हैं वो बैटरी जो इस्तेमाल करती हैं या तो वो B या C ग्रेड के इस्तेमाल करती हैं या वो न्यू बैटरी होती हैं, लेकिन उसके साइकिल कितने होते हैं, 400-500 साइकिल। मतलब भी न्यू बैटरी हैं लेकिन B या C ग्रेड की हैं। अगर यूज बैटरी हैं A ग्रेड की हैं लेकिन उसके लाइफ साइकिल कितने होंगे, 300, 250, 500 तक हद होगी, इससे ज़्यादा नहीं लाइफ साइकिल होंगे। लाइफ साइकिल क्या मतलब है, एक दफ़ा फुल चार्ज करना है, फुल डिस्चार्ज करना है, उसके बाद फुल चार्ज करना है तो 1 साइकिल यूज़ होगा। तो 1200 लाइफ साइकिल हैं, तो 5 साल इजीली आप इसको चला सकते हैं। और इसकी जो बैटरी की कॉस्ट है वो ही तकरीबन 2 से 2.5 लाख के दरमियान होगी। इससे कम की जो बैटरियाँ आपको मार्केट के अंदर अगर मिलती हैं लाख रुपए की या 1.25 लाख रुपए के आसपास, तो ज़ाहिरी बात है वो 2 नंबरी आपके साथ हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जब आपको पता है आप बाइकें, कोई भी बाइक खरीदेंगे, बैटरी खरीदेंगे, कोई भी पार्ट खरीदेंगे, हर जगह आपके साथ 2 नंबरी हो रही होगी। और अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो ज़ाहिरी बात है वो उसके कॉस्ट भी चार्ज करेगा, तो फिर कहेंगे आप ये बहुत ज़्यादा महंगी है, तो फिर आप उसको ख़रीदेंगे नहीं। तो ज़ाहिरी बात है जब आपने ख़रीदनी नहीं तो हर बंदे ने 2 नंबर चीज़ें ला के आपको बेचनी है, उसने मुनाफा कमा के साइड पे हो जाना, फिर आप देखते रहेंगे भी आपके साथ क्या हो गया है। तो ये कंपनी इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इन्होंने हर चीज़ परफेक्ट और अच्छी क्वालिटी की लगाई हुई है, इसलिए इसकी कॉस्ट अच्छी खासी आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन वो एक ही दफ़ा कॉस्ट पे करनी है, उसके बाद आप टेंशन फ्री। उसके बाद नो गियर, फुल्ली ऑटोमेटिक, गियर वाला कोई सिस्टम नहीं है, जस्ट आपने स्विच ऑन करना है और ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये तो मोटे मोटे फीचर्स हो गए हैं, और जो कुछ साथ साथ मैं आपको और जो अजाफी स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ वो मैंने कंपनी से पूछ कर आपको बताई हैं। वैसे बेसिकली आपको यूट्यूबर इतनी भी वो जहमत नहीं करते भी वो कंपनी से कुछ अजाफी इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों तक पहुंचा दें ताकि आप लोगों का कोई फ़ायदा हो जाए। अब वो इतनी मेहनत क्यों नहीं करते, कंपनी को कॉल करनी पड़ेगी, उनसे डिटेल्स लेनी पड़ेगी, तो वो ज़रा भी मेहनत नहीं करते इस हवाले से। अगर वो इस तरह करना शुरू हो जाएँ तो काफ़ी कंपनीज बेनकाब हो जाएँ जो 2 नंबर चीज़ें लगा के आपको बेच रहे हैं। कई लोगों को तो स्पेसिफिकेशन ही नहीं पता होती, ना वो आपको बताते हैं, ताकि आप लोगों को पता ना चल जाए भी हमने इसके अंदर 2 नंबरी की हुई है। ये कंपनी इस तरह करती है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो अच्छी खासी डिटेल के साथ स्पेसिफिकेशन कंपनी ने बताई हुई है। तो जो बैटरी टाइप है वो लिथियम आयन की है। जो इसकी बाइक का जो टॉर्क है वो 120 न्यूटन मीटर टॉर्क है। उसके बाद जो इसकी रेंज है वो 80 to 100 किलोमीटर, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब मोटर की पावर की बात कर लें तो इसके अंदर जो मोटर है वो 2000 वाट की मोटर लगाई गई है। कुछ लोग कहते हैं जनाब 3000 की होनी चाहिए थी, 4000 की होनी चाहिए थी। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ,
या आप खुद एक्सपेरिमेंट करें। मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ, आपने कल पूरा दिन बाइक जब यूज़ करनी है तो आपने ये नोट करना है भी आप मैक्सिमम कितनी स्पीड पर अपनी बाइक आपने 70% अपनी बाइक कितनी स्पीड पर चलाई है। मोस्टली आपकी स्पीड कितनी होगी, 50 से 60 के दरमियान। अगर शहर पे हैं तो 40 से तो ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो उस हवाले से आपने स्पीड देखनी है भी आप अपनी बाइक का जो 70% है आपकी स्पीड कितनी होती है, 50 से 60 के दरमियान की होगी, इससे ज़्यादा स्पीड होती ही नहीं। आप लोग कहते हैं 120 की स्पीड होनी चाहिए। पहले आप ये बताएं पाकिस्तान के अंदर ऐसे रोड हैं जिसके ऊपर आप 120 की स्पीड पर ये बाइक चलाएं। तो उस हवाले से देखा जाए तो 2000 वॉट की मोटर बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड बताई जाती है। अब जो अब तक मैंने 2000 वॉट मोटर का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है वो इजीली आपको 70 की स्पीड दे जाती है सिंगल पर्सन के साथ। कुछ लोगों की स्पीड इससे कम हो सकती है ज़्यादा वज़न होने की वजह से, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। उसके बाद इसके अंदर जो स्पीड मोड हैं वो इकॉनमी मोड आपको मिलता है और एक स्पोर्ट्स मोड। इकॉनमी मोड के ऊपर आपको इसके 40 से 50 के दरमियान आपको स्पीड मिल जाएगी। स्पोर्ट्स मोड के ऊपर इसकी आपको मैक्सिमम स्पीड 70 की आपको इजीली मिल जाएगी। एक रिवर्स मोड भी इसके अंदर लगा होता है। हर कंपनी के अंदर वैसे ये होता है, लेकिन कुछ कंपनी इसको एक्टिव नहीं करती। इन्होंने एक्टिव किया हुआ है। अभी आप अगर इसको रिवर्स चलाना चाहें तो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हैवी बाइक्स होती हैं उनके अंदर भी ये ऑप्शन होता है रिवर्स वाला, जो मोटरसाइकिल वाली होती हैं। उसके बाद आ जाती है बैटरी कैपेसिटी की। अब तक जो मेरा नॉलेज है, अब तक जितनी मैं रिसर्च कर चुका हूँ, पाकिस्तान के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर लिथियम आयन की बैटरियाँ हों और 32 एम्पेयर की हों, किसी ने भी नहीं लगाई हुई। इस कंपनी ने लिथियम आयन की बैटरियाँ लगाई हैं और 32 एम्पेयर की लगाई हैं। एक दो कंपनीज और मैंने सर्च की थी, उन्होंने सिर्फ 20 से 25 एम्पेयर की बैटरी लगाई हुई हैं और उसकी वो जो बैटरियों की टाइप है वो भी ड्राई बैटरी हैं। तो उसका मतलब ये है अभी 6 महीने बाद आपको रिप्लेस करवानी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है, 3 साल की वारंटी, और 5 साल ये इजीली चल सकती हैं। और लिथियम आयन की बैटरियों की जो माइलेज है वो जल्दी डिक्रीज़ नहीं होती, माइलेज इसकी कांस्टेंट रहती है तकरीबन। और इसकी जो चार्जिंग होती है वो चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं होता, जो ड्राई बैटरी है उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस हवाले से ये इनका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। अभी इन्होंने 32 एम्पेयर की बैटरी लगाई हुई है। कुछ लोग कहेंगे भी इसके अंदर 100 एम्पेयर की होनी चाहिए थी, 200 एम्पेयर की होनी चाहिए थी, फिर वो बाइक भी फिर 10-15 लाख की होनी थी। ये चीज़ भी आपने हर चीज़ देखनी है। जब आप कस्टमाइज़ की बात करते हैं तो आप फिर अपनी बाइक खुद तैयार करें, फिर आप ये कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती आपकी मर्ज़ी से। कंपनी ने हर चीज़ देख के चलना होता है, हर मार्केट को स्ट्रेटजी को देख के चलना होता है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, इसके अंदर ज़ाहिर बात है डिस्क ब्रेक्स फ्रंट पे भी बैक पे भी इनके तमाम मॉडल्स के अंदर डिस्क ब्रेक हैं। और उसके बाद जो एक बड़ा फीचर है वो अक्सर कार्स में होता है, बाइक्स में नहीं होता, तो वो भी इन्होंने लगाया हुआ है, वो है CBS सिस्टम। मतलब अगर आप फ्रंट ब्रेक लगाते हैं तो 20% बैक की ब्रेक लगेगी, अगर बैक की ब्रेक लगाते हैं तो 20% फ्रंट की लगेगी। इससे इसकी जो रोड ग्रिप है वो अच्छी रहती है। तो ये देख लें भी, इसके ज़ाहिर बात है अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो फीचर भी बहुत ज़्यादा है और बिल्ड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की है। इसलिए मैं आपको कह रहा था भी ये पाकिस्तान की नंबर 1 इलेक्ट्रिक बाइक है, असल वाली नंबर 1, वो वाली नहीं जो कंपनी कहती हैं। हर कंपनी ऐसी कहती है, लेकिन असल में नंबर 1 यही बनती है। उसके बाद डिस्क ब्रेक्स होगी, CBS सिस्टम हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अंदर जो फ्रंट लाइट है वो DRL प्रोजेक्ट्स इन्होंने लाइट लगाई हुई हैं। ये ज़्यादातर आपको कार्स में मिलती हैं इस तरह की DRL लाइट्स, लेकिन उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर लगाई हुई हैं। इसके तमाम जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो तमाम LED लाइट्स के अंदर लगे हुए हैं। उसके बाद मेन चीज़ डिजिटल मीटर के अंदर इसकी आपको तमाम स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, वार्निंग लाइट्स भी मिल जाती हैं। उसके बाद जो इसका चार्जिंग टाइम इन्होंने बताया हुआ है 4 से 5 घंटे, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अंदर जो मोटर की वारंटी है वो आपको 2 साल की मिलती है और बैटरी की 3 साल की, और बैटरी की जो लाइफ है वो 5 साल की बताई जाती है, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है 1200 लाइफ साइकिल है। अब आप इसकी बाइक की प्राइस की बात कर लें तो आपने हैवी बाइक के हिसाब से देखना है, इसको आम मोटरसाइकिल के हिसाब से नहीं देखना। ज़रूर इसके अंदर इंजन नहीं है, लेकिन बाइक की जो बैटरियों की प्राइसेस हैं वो 2 से 2.5 लाख के दरमियान इसकी सिर्फ बैटरी की प्राइसेस हैं। बाकी हर पार्ट ज़ाहिर बात है उसकी क्वालिटी है, उसकी एक प्राइस है, हर चीज़ इन्होंने बेस्ट से बेस्ट लगाई हुई है। अगर आप ये ख़ुद मार्केट में बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये आप इससे भी महंगे बनाएं, क्योंकि जब एक कंपनी किसी चीज़ से बाई करती है, किसी कंपनी से प्रोडक्ट्स बाई करती है तो वो बल्क में करती है, तो उनको रेट्स भी कम मिलते हैं। जब आप एक इंडिविजुअली ख़रीदने जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रेट्स महंगे मिलते हैं। तो इसकी जो आज की डेट के अंदर जो इसकी प्राइस है वो 5,69,000 रुपया है। 5,69,000 रुपया आप एक दफ़ा ये बाइक ख़रीद लेंगे, उसके बाद 5 साल तक आपकी टेंशन ख़त्म है, कोई पेट्रोल नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, जस्ट आपने चलाना है
और 3 साल की आपको वारंटी है। 3 साल तक तो वैसे ही टेंशन नहीं, अगर कोई मसला खुदा न खास्ता निकल आता है तो कंपनी आपको फ्री में आपको बैटरी या मोटर के अंदर दोनों में से कोई भी मसला निकल आता है तो फ्री में रिप्लेस करके दे देगी। अब बात आ जाती है आप इसको ख़रीदेंगे कैसे। ये कंपनी है कहाँ पर? ये कंपनी है कराची की और इसका जो मेन हब है वो कराची के अंदर है और ये बुकिंग पर बाइकें बना कर देते हैं। ये नहीं होता भी आप जाएं पैसे दें और बाइक ले आएँ, इस तरह सिस्टम नहीं है, बुकिंग सिस्टम है। अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी रहते हैं और आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है, तो आप इसको घर बैठे ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाएँ, गूगल पर लिखें वोलेक्ट्रा और वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक रिज़र्व का ऑप्शन आएगा। रिज़र्व पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स देंगे और अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे। इसके 3 वेरिएंट्स हैं बेसिकली, बोल्ट, एक रेट्रो है और एक रेट्रो 1969 है। इसी प्राइस के अंदर इसका जो दूसरा मॉडल है वो रेट्रो 1969 है, जो सेम प्राइस के अंदर आता है और सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है, लेकिन उसकी क्लासिक लुक है और इसकी हैवी बाइक वाली लुक है। तो ये आप वहाँ पर 10,000 रुपया इनको एडवांस देकर इस बाइक की बुकिंग कर लेंगे और ये बाकी की भी तमाम डिटेल्स आपको बता देंगे ये किस तरह आपने अगला प्रोसीजर करना है और आप घर बैठे इसको ख़रीद सकते हैं और घर बैठे डिलीवर भी करवा सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस आप खुद पे करेंगे तो आप वो देखेंगे भी कौन सी कंपनी आपको सबसे कम पैसों में वहाँ पर डिलीवर कर देगी, तो वो आप घर बैठे परचेज़ भी कर लेंगे और घर बैठे ही आपको बाइक मिल भी जाएगी। बहुत ही इजी प्रोसीजर है। इनकी वेबसाइट के थ्रू आप वहाँ पर 10,000 रुपये एडवांस देकर ये ख़रीद सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी है भी ज़्यादा पैसे हैं तो इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स प्लान भी रखे हुए हैं। आप इस बाइक की हाफ़ पेमेंट करके बाकी की हाफ़ पेमेंट इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स में करवा सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भी आप हाफ़ बाइक इंस्टॉलमेंट्स पर करें और हाफ पेमेंट फुल करें। मैं कहता हूँ भी अगर आपने कोई भी बाइक ख़रीदनी है, कभी भी कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट्स में ना ख़रीदें। अगर आपकी इतनी पहुँच नहीं है तो आप ख़रीदें ही ना, ठीक है। अगर आप कोशिश किया करें भी आप कैश पर ख़रीदा करें बाइक। लेकिन इन्होंने जो आपको सहूलतें दी हुई हैं वो मेरा फ़र्ज़ है भी अब मैं आपको लाजमी बताऊँ भी कौन कौन से फ़ीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं। ये आप डिजिटल दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा चाहता है घर बैठे मैं प्राइसेस चेक कर सकूँ, स्पेसिफिकेशन चेक कर सकूँ, ख़रीद सकूँ। लेकिन जो लोकल कंपनी है वो इस चीज़ पर ज़रा गौर नहीं करती, बस हर जगह पैसे बचाने के चक्कर में होते हैं, नुकसान आपका करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की मोस्ट लग्जरियस्ट आप इलेक्ट्रिक बाइक कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिलों में हर चीज़ एक कोई ना कोई होती है कंपनी जो सबसे महंगी होती है, लेकिन उसकी जो बिल्ड क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन और बाद में अगर कोई मसला आ जाए तो कंपनी आपको रिस्पॉन्स कैसा करती है वो भी हर चीज़ के हवाले से आपको सही मिल जाएगी। उसके बाद इसके जो तमाम पार्ट्स हैं अगर कोई भी ख़राब हो जाता है आप ऑनलाइन से बाई भी कर सकेंगे, लेकिन वो ख़रीद सकेगा जिसके पास इनकी इलेक्ट्रिक बाइक है। दूसरे बंदे को ये अपना पार्ट सेल नहीं करते। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे से कोई भी मशवरा लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदने से पहले, डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, आप इसलिए सिर्फ मशवरा करना चाहते हैं भी आप कोई भी गलत इलेक्ट्रिक बाइक ना ख़रीद लें, आपका कोई नुकसान ना हो जाए, तो आप कंसल्टेंसी फ़ीस पे करके मेरे थ्रू मशवरा ले सकते हैं। अगर कोई मेरे से इलेक्ट्रिक बाइक किसी भी कंपनी का ख़रीदना चाहता है तो वो मेरे थ्रू ख़रीदना चाहता है तो वो भी सर्विस चार्जेस पे करके मेरे थ्रू घर बैठे इजीली ऑनलाइन पेमेंट करके ख़रीद सकता है। मेरे व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादातर दुबई के और सऊदी अरेबिया के, कराची के, लाहौर के, काफ़ी मुल्कों के और शहरों के, हमारे पाकिस्तान की इसका काफ़ी ज़्यादा शहरों के और बाहर के मुल्कों के भी देखते हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं भी ऑनलाइन पेमेंट करके हमें ख़रीद लें, लेकिन कोई ख़रीद के देने वाला भी हो तो वो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, सिर्फ ओनली पेड सर्विसेज वाले। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मौजूद है, वहाँ पर रब्ता करके मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं या बाइक ख़रीदना चाहे तो बाइक भी ख़रीद सकते हैं मेरे थ्रू। तो वो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।